बहुत बात में आई है, पहले हम अंग्रेजों के जमाने से घर है हमारे। मैं IB न्यूज़ से ईजान कैमरामैन खतीब के साथ, और आज हम खड़े हैं नेशनल हाईवे नंबर 7 पे। और नेशनल हाईवे नंबर 7 पे किया है जूनी कामटी गोदाम और गोरे बाज़ार के लोगों ने धरना प्रदर्शन। यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर 7 को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक जायज़ मांग को लेकर। वो क्या जायज़ मांग है वो हम आपको इस IB न्यूज़ के ज़रिए से बताएंगे। आप देखते रहिए IB न्यूज़ को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन मिलिट्री की जो मदद होना चाहिए था, मिलिट्री की मदद भी इन लोगों को हुई नहीं। आपने एक उम्मीद लगाया कि जो इंडिया की मिलिट्री है वो पब्लिक की भी मदद करती है ऐसे टाइम जबकि बाढ़ आ जाए, अभी ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की हेल्प की गई? मिलिट्री हम आगे तकलीफ किया है। किस तरीके की तकलीफ हो गई? यहाँ तकलीफ ऐसी हो रही है, हम 6 महीने से हमको जैसे कैद करके रखा, जैसे ब्रिटिश का राज है, और हम लोगों को कोई मदद करने आता है उसको आने नहीं दे रहे हुए हैं। हमारे घर बाढ़ में डूबे हुए हैं, हमारे को सामान लाने या कुछ आने जाने नहीं दे रहे हैं। ये लोग आने जाने नहीं दे रहे। अभी आप क्या उम्मीद लगाए हुए कि क्या होना चाहिए? इनका बस चले तो साइकिल वालों को हेलमेट लगा दे, पैदल जाने वाले नहीं दे रहे, इतना ये गले आना चाहिए। आज कोविड-19 होकर के 6-7 महीने हो चुके हैं। कोविड-19 में पूरे देश में अनलॉक हुआ, 3 महीने 21 दिन अनलॉक हुआ। अनलॉक हमने भी पूरे, हमारे अनलॉक होने के बाद पूरे कैंट के हमारे रास्ते बंद कर दिए गए। हमें सिर्फ एक रास्ता दिया गया आने जाने के लिए, वो भी हमको हफ्ते में 1 दिन आने दिया जाता था, और वो भी टाइम 10 से 2। उसके बाद सर अभी पूरे देश में अनलॉक हो चुका है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन आ चुकी है। आज अनलॉक 4 की गाइडलाइन आने के बाद भी ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम इतने परेशान हैं। आज हमारे एरिया में बाढ़ आई, बाढ़ आने के पहले हमने पूरे रास्ते बंद थे। एक रास्ता जो हमको दिया था आने जाने के लिए, उस रास्ते पर पूरा पानी बढ़ गया था बाढ़ का। हमें दूसरा रास्ता तोड़ना पड़ा इमरजेंसी में, और तोड़ने के बाद ये मिलिट्री वाले हमको मना करते हैं आकर कि आप ये रास्ता कैसे खोल रहे करके। यानी आप अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता खोलते हैं तो मिलिट्री वाले के लिए जो एक रास्ता दिया गया है उसमें हमको वो भी कैंटोनमेंट अध्यक्ष के आदेशानुसार अभी ये बैरियर गेट, जूनी कामटी गेट, भाजी मंडी गेट और मिसाइल गेट चारों अभी ओपन कर देंगे 4-5 दिन के लिए। मतलब वही गेट अरे बात सुन लो, अरे बात सुन लो मेरे। बाकी के गेट खुले रहेंगे बाकी के गेट। 3 दिन बाद वो सा हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन से वही लगेंगे। नियर अबाउट सभी गेट खुले रहेंगे, चारों के चारों खुले रहेंगे। अरे बात देखिए, जो चारों गेट है वो खुले रहेंगे, और सिर्फ मास्क वगैरह का आपको ये रहेगा, उसमें मीटिंग लेंगे। इसके अलावा क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे जो आज लोगों ने यहाँ पे रोड जाम किए? क्या वजह? बहुत सारी तकलीफ है। कोई बीमार बाहर नहीं जा सकता, अगर कोई मर रहा है तो ये बोलते हैं कोरोना है। वो ठीक से ना रो पा रहे हैं न जी रहे हैं। एक काम करो, बोलना मिलिट्री वालों को कि वॉशरूम गैस डाल दे और सबको वो कर दे। छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक के इतनी परेशानी है यहाँ। 6 महीने हो गए, लोग काम पे नहीं जा रहे। काम पे जा रहे तो 10 बजे आ रहे तो बोलते वहीं तो कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के। क्या परेशानी? क्या रोड बंद कर दी जा रही? क्या कर रहे? पास दिखाओ, ये दिखाओ। हफ्ते में 2 दिन जा रहे। अभी बाढ़ आई 3 बजे से पानी, लेकिन किसी ने बोला नहीं, किसी ने कोई प्रशासन नहीं। पानी था उस समय, लोग भूखे मर रहे थे, लोगों को खाने की सुविधा नहीं। फौजी प्रशासन कोरोना के चलते हुए किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं। सिविलियंस की कोई नहीं आया यहाँ पर, बहुत मजबूर है सिविलियंस। ये हंगामा आज नहीं, बहुत गड़बड़ी में चल रहे हैं। इनसे आप पूछो। ये हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, और दूसरी बात चारों तरफ के रास्ते बंद करके रखे हैं, तो पब्लिक जाएंगी कहाँ से? और आने जाने नहीं देती पब्लिक को। और वो खापर खेड़ा वाला वो भी गेट बंद करके रखे हैं। आप क्या उम्मीद लगाए? आपने क्या उम्मीद लगाया अभी?
अरे हम ये चाहते हैं पूरे ये गेट खुल जाए और आने जाने में परेशानी ना रहे बस। के साथ कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हम सिविलियन जो इन फौजियों को आने जाने के बारे में जो बताते हैं तो नहीं जान देते, मास्क है फिर भी नहीं जान देते, हेलमेट है फिर भी नहीं जान देते। बाढ़ में घर डूब गए, बाहर से मदद के लिए लोग आ रहे, उनको नहीं आने दे रहे। फिर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। इंडियन आर्मी ये बाढ़ आई है, लोगों के घर में खाने को नहीं है, जो खाना लेके आ रहे हैं उनको नहीं आने दे रहे अंदर। एक मदद, इनका एक बंदा नहीं है मदद करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। रिस्पेक्ट नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। आपका एक आदमी नहीं आने दे रहे, जो खाना लेके आ रहा है उसको भी रोक रहे हो। इतना घर डूबे, पूरा अनाज पानी सब खराब हो गया, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ उनका। ना एक मिलिट्री वाला आया, ना कोई भी नहीं आया। बाहर के लोग अगर मदद करने जा रहे तो उनकी जो घर डूबे है उनको बचा लो करके, तो उनको भी नहीं जाने दे रहे। आप होम मिनिस्ट्री के अंडर आते ना, फौज मदद करने जा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी ना, उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? फौज प्रशासन ने कोरोना के चलते हुए फौज प्रशासन ने किसी भी सिविलियन की मदद नहीं की है, कोई मदद नहीं करी है। बाहर का अगर व्यक्ति भी जा रहा है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो उनको भी नहीं जाने दे रहे, भगा दे रहे। आप क्या बोलना चाहते? इधर आइए, सीधा बात करो सीधा। ये जो फौज ने हमको तंग करके रखी है, ये मन मर्जी है। मैं क्या तंग करी, क्या कर लिया? तो मैं आर्मी मैन, मैंने भी फौज की नौकरी करके आया। जहाँ पर फौज का हुकूमत चलना चाहिए वहाँ नहीं चला रहे, सिविलियन को ही तंग कर रहे, और वो भी 62 कैंट क्षेत्र में पहला ही ये कंटोनमेंट इलाका है कि जो पब्लिक को तंग कर रहे। अहमदाबाद 11 ड्यू और सदर्न कमांड पूना का कमांडिंग साहब के बंगले के सामने से आम पब्लिक चलती है, वहाँ क्यों नहीं लागू कानून? सिर्फ यही कंटोनमेंट क्षेत्र में कानून लागू है क्या? और ये लीडर लोग के कमी के वजह से ऐसा हो रहा है। आधार कार्ड ही हमारा पहचान पत्र है, ये बात देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ एक बैंक का नाम लिख दिया बस, और वो भी हम पास ऐसा दिखा दिया जब जाने देते क्या? ऐसा नहीं होता है। पास भी छीन लेते हैं। आप अपनी ड्यूटी सही करिए, हम अपने जगह पे सही है। इधर बैरियर में चल रहा है, इस जगह नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैंने इंडिया में कहीं पर भी अगर बाढ़ आपदा या कुछ भी आपदा आती है तो फौज सहायता करती है, पर हमारे एरिया में पूरा पानी भरने के बाद हमारे एरिया में पूरा पानी भरने का एक फौज नहीं आई। ऊपर से वो गेट हटाए तो वहाँ पर हमको मारने के लिए फौजी खड़े हो गए थे, वहाँ पर गोली मार देंगे बोले, हमको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे फौज यहाँ से। आज के दिन 2 लड़कों की फौज नहीं आने दे रहे मदद करने को, बना रही है पता नहीं किस कारण से पिटाई की है। और यहाँ गोरा बाजार में बाढ़ आई थी, रेस्क्यू करने गई, यहाँ नहीं आई, लेकिन ऊपर से सीओ बोलता है कि हम घर तोड़ देंगे, सीओ बोलता है, सीओ गोली मार देंगे बोलता है। तो ये मिलिट्री है सर, यहाँ पर हमारे को बैरिकेड लगा के बाहर निकलने नहीं दे रहे। जो गेट से पानी भर रहा था वहाँ का बैरिकेड सिर्फ खोल के रखे इन लोगों ने, और जो गेट इनको हमने खोलने बोले बैरिकेड, उन्होंने क्या करे, हमने अपने हाथ से खोले तो इन्होंने फौज लगा दी हमको मारने के लिए कि ये गेट नहीं खुलेगा। फौज लग गई थी वहाँ पर क्यूआरटी सर हमको मारने के लिए। फौज देखा जाए वो सरहद पे दुश्मनों से लड़ती, मगर यहाँ की फौज आप लोगों से फौज हमको सर, हम ना आतंकवादी है ना हम मिलिटेंट है, फिर भी सर हमारे ऊपर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम शिवम नाम है सर मेरा। शिवम सर का कहने का मतलब है कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है फौज की। आज भी सर अंग्रेजों के रूल हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं सर। आज भी आप अपने छावनी परिषद के सर रिकॉर्ड छान के देखिए, अंग्रेजों के कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं इन लोग जबरदस्ती सर। कब तक आप रोड जाम करेंगे, वो भी नेशनल हाईवे नंबर जो के बताए? जो मांगे पूरी हो जाएंगी सर, हमको यहाँ से बैरिकेड खोल दिए जाएंगे सर, और आने जाने प्रॉपर दिया जाएगा। आपकी मांग नहीं पूरी होती तो उसके बाद में आप कैसा कदम सर? हम उठाएंगे? शांतिपूर्वक धरना देंगे सर, हम अपना धरना देंगे। हम सर धरना देने के बाद अगर हमारा सर फिर भी लोग नहीं मानते तो हम धरना देते ही रहेंगे सर। यहाँ पर ये धरना सर खत्म नहीं होगा। बर्बाद हो गया। हाँ, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ हम खाली हाथ है। हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, खाने को राशन तक नहीं है घर। क्या बोले आपने? जाने आने का जो रास्ता है हमारा वो भी बंद करके रख दिया। एक तो हेल्प के लिए कोई आता बाहर वाले, उनको भी नहीं आने देते, तो हम जाना तो कहाँ जाना? इतना सामान हमारा पूरा चले गया, बर्बाद हो गया हमारा पूरा। हमारे पेट की रोटी रोजी पूरी चली गई है। हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। ये लोग हमारा रोजगार छीनने पे तुले। 6 महीने से हम घर में हैं। ये मैं ऑटो चलाता हूँ, ये हमको 6 महीने से आने जाने नहीं दे रहे। हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? और इन्होंने हमको बैंक वाले अलग परेशान कर रहे हैं। हमारी 6 महीने की किस्त रुकी हुई है।
ये डेली हमको सवेरे शाम परेशान करते हैं। ये बोलते हैं बाहर रखो करके गाड़ी, और अगर हम गाड़ी जुनी कामठी में बाढ़ आई, 1 मिनट, हमारे जुनी कामठी में बाढ़ आई, वहाँ कई घर बेघर हो गए। यहाँ से खाना लेके जाता है तो यहाँ मना कर देते, खाना वापस देते। ये है यहाँ की आर्मी। आर्मी आप लोगों को सपोर्ट नहीं करी, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करी। पूरा गोरा बाजार डूबा है, लेकिन कोई आर्मी नहीं आई है। पूरा जुनी कामठी में कोई आर्मी नहीं आई है, कोई आर्मी नहीं आई यहाँ पे। कोई सपोर्ट नहीं किए इन्होंने बाढ़ के अंदर में। और कल के पेपर में आया है कि आर्मी ने जी जान लगा के सपोर्ट किया करके, कल के पेपर में झूठ आया है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जितेंद्र दहले। ये झूठ बात है जो पेपर में छपा है, आपको झूठा है, एक भी आर्मी वाला नहीं आया। जैसा इनका कहने का मतलब है यहाँ पे जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाहर खड़ी करो बोलते हैं, अगर गाड़ी बाहर चोरी हो जाएंगी तो ये लोग भर के देंगे कि हमारी, हम वैसे ही 6 महीने से परेशान हैं। आप सुन सकते हैं जनता की गुहार वो क्या कह रही है। और यहाँ पे जो रास्ता बंद कर दिया गया है लॉकडाउन में, और उसके अलावा जो बाढ़ आई है 3 दिन, जो कामठी में बाढ़ आने की वजह से बहुत सी जगह पानी भर गया, उसकी वजह से यहाँ पे आर्मियों ने नहीं बचाया। तो मैं पिछले 6 महीने से कोविड के नाम पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन जनता पे आ गया है। चारों गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके मूलभूत अधिकारों को हनन हो रहा है, एक कोम्बिंग जैसा हो रहा है। तो कोम्बिंग होने की वजह से, और परसों बारिश जो आई है, उस बारिश में जनता को निकलने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए जनता का गुस्सा खुद ही फूट गया है। ये कोई लीडर नहीं है इनके लिए, ये खुद ही बाहर आ गए। और खुद बाहर आने का कारण क्या है कि उनके मन में गुस्सा है। गुस्सा ऐसा है कि भाई हमें, हमारे जो इंडिपेंडेंट है, मूलभूत सुविधा, उनको अन्याय हो रहा है 50 वर्षों से यहाँ रहने के बावजूद। तो अभी ये निर्णय हुआ है कि चारों गेट खोलेंगे। पिछले आगे 5 दिन के अंदर पब्लिक के साथ एक मीटिंग होगी। पब्लिक के साथ मीटिंग करके 2 बातें हमने कही है कि एक मास्क चाहिए, मास्क ठीक है, और एक आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड ठीक है। आधार कार्ड और मास्क के आधार पे चारों गेट से जाना जाना चाहिए। पब्लिक परसों के बारिश से, परसों के जो बाढ़ आई, वो बाढ़ से बहुत परेशान है। जैसा यहाँ सर यहाँ पे बताया जाता है जो पब्लिक परेशान थी, जनता यहाँ की, तो यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। अगर कोई बाहर से आ रहा था तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और जो यहाँ की लेडी थी वो भी हेल्प नहीं कर रही थी। तो उसके बारे में आपने अभी तक क्या किया? देखिए कि उन्होंने कोरोना के नाम पर जो अनलॉक प्रक्रिया थी, लॉक की प्रक्रिया थी, वो लॉक प्रक्रिया के कारण उन्होंने अनेक नियम लगा लिए। अब अनलॉक 4 आ गया, अनलॉक 4 में सारी चीजें खोल दी है। तो अनलॉक 4 कब आया? अभी आज अनलॉक, उन्होंने अनलॉक का 4 अनलॉक आए, धीरे धीरे उन्होंने शिथिल किया। लेकिन पब्लिक को जो लग रहा है कि जैसा जूने कामठी वाले को 18 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, 18 किलोमीटर। गोरा बाजार के लोगों के चारों गेट बंद है। तो कोविड के नाम पे कुछ दिन ठीक था, 1-2 महीने, लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू करना बराबर नहीं है। ये कंटिन्यू कर दिया गया। तो अभी उन्होंने लिखित दिया है, हम पब्लिक मीटिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग करके हम उसका आखिरी रास्ता निकालते, तो हम पास देखेंगे 4 दिन में। अभी बताया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस समस्या को निवारण करने के लिए? आप क्या चाहते हो? मैंने पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, उन्होंने लिखित दिया हुआ है, पब्लिक मीटिंग की बात की है। ब्रिगेडियर खुद आने के लिए तैयार है, कलेक्टर यहाँ आएंगे, पब्लिक के सामने मीटिंग होगी, पब्लिक के सामने सुनवाई होगी, और पब्लिक जो कहेगी उनको निर्णय करना पड़ेगा। जैसे ये आप बोल रहे हो पब्लिक मीटिंग होगी, अभी आपके रहते हुए अभी पब्लिक पे ऐसा किया गया है कि उसे बताया जा रहा है गाली दी गई या मारा गया, तो उसके बारे में आप क्या विचार है कि अगली बार ऐसा होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी ये अनकंट्रोल मॉब है, पब्लिक मीटिंग तो पीसफुली जगह होंगी ना। और दूसरा, यहाँ पे जो मारा गया, उनको ये बताया गया कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके साथ एक पुलिस कंप्लेंट करे, और पुलिस कंप्लेंट पे पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। कोई मार नहीं सकता किसी को। वही जैसे आपके रहते हुए यहाँ पे मारा गया तो उसके बारे में? मैं इधर मेरे रहते हुए नहीं मारा गया, मैं अपने वहाँ से उतर रहा था तब की घटना है। लेकिन वो पुलिस कह रही है, मेरे सामने बात हुई है कि पुलिस कंप्लेंट करे। अभी जो पब्लिक मीटिंग होंगी तो उसमें सबको शांति मिल जाएगी, संतुष्ट हो जाएगा कि शायद जो फैसला आए पब्लिक के साथ में, तो कैसा? पब्लिक के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पब्लिक का जो कहना है कि हमें केवल कुछ मत दो, हमारी सुविधा हमको दो, हमें जाने आने दो, इतना कह रही है, दूसरा क्या कह रही है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साहब का कहने का मतलब है कि पब्लिक को सुविधा दी जाएंगी, जो मीटिंग की जाएंगी उसको लेके। आप देख सकते हैं IB न्यूज़ को कैमरामैन नदीम शोहरत के साथ।